प्रणाम मित्रों। पूना में स्थित ओशो का आश्रम ओशो की ही तरह अद्भुत और अद्वितीय है, खूबसूरत है। पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी उसका गेट है, या यूं कहे गेट ही अपने आप में रहस्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस पे कोई दरवाजा नहीं है, कोई पल्ले नहीं है। शायद यही कारण था कि ओशो ने उस गेट को गेटलेस गेट नाम दिया। किस वजह से ओशो ने उसे गेटलेस गेट नाम दिया? कैसे समय दर समय ये गेटलेस गेट बदलता रहा, इसकी शक्ल बदलती रही, ओशो के समय से लेके आज पूना आश्रम में यह गेट कितना और कैसे बदला है, इस पर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। पहले जो शुरू-शुरू में जब जगह खरीदी गई उसकी आश्रम के लिए। 17 कोरेगांव पार्क की, उसका गेट तो वहाँ लगा है जहाँ 17 कोरेगांव पार्क। अच्छा। एक अंदर का द्वार है जो कि लाओत्सु जाते हैं। हम्म। एक शुरुआत की जिसको प्रवेश द्वार कहें कम्यून में, आश्रम में, और उसके रूप बदलते रहे। पर समझे कि एक रूप तो वो था जो हमें शुरुआत में आते ही लगा दिया, जल्दी जल्दी कर दिया वो। हाँ, हाँ। उसके लिए भी बहुत विचारणा नहीं हुई थी, क्योंकि वो शुरुआत करनी है काम की। तो हर चीज़ उस समय टेम्परेरी थी वो शुरुआत में। अब शक्ल सूरत तो ओशो को देनी खुद उनकी मर्जी से होना है। तो जब जब वो बड़ा हाथी द्वार बना राइट। जिसको कहें कि वो चौड़ा भी है, हाँ, हाँ। और उसके ऊंचा भी है। दोनों तरफ उसके वो पिलर से। हाँ बने हुए हैं। गोलाकार रिसेप्शन, एक वेलकम सेंटर और एक रिसेप्शन सेंटर, इस तरह से जो बने हुए थे। शुरुआत में तो उसमें एक बुक स्टॉल ही था वो, एक तरफ बुक स्टॉल, एक तरफ रिसेप्शन। हाँ जी। तो वो जो था उसको हम गेटलेस गेट कहते थे। वो ज़ेन की भाषा में कहें, अंदर बुद्धा हाल में जाना है और ज़ेन की साधना होनी है। बुद्धा से ही ज़ेन निकला है। ज़ेन का अर्थ ध्यान ही है, जो सिर्फ जापानी वर्ड है, लेकिन ध्यान का एक तरह से। तो इसलिए ज़ेन शब्दावली में वो गेटलेस गेट हो गया। ज़ेन में अगर आप देखेंगे तो पाथलेस पाथ, वर्डलेस मैसेज। हाँ, तो वो जो इस तरह की लैंग्वेज चलती है, विरोधाभासी लैंग्वेज चलती है कि सन राइजेज इन द इवनिंग, तो इस तरह की भाषा ज़ेन की भाषा है। और ओशो ने बहुत ज़ेन प्रवचनमालाएं पूना वन में दी थी। तो गेट उसका एक तरह से प्रतीक बन गया। और गेट ऐसा है कि ऊपर का हिस्सा फिर भी खुला हुआ है, आधा गेट है। मतलब ये नहीं कि सारा दरवाजे बंद हो गया। तो वो हवा आ रही है, जा रही है। और उस गेट पर स्वामी संत को बिठाया। हाँ, और वो उसका भी अक्सर वो अपना नाम बदल देते हैं कि संत कहने को संत है लेकिन अंटशंट है। हाँ, तो लेकिन जानबूझ के बिठाया है कि एक अंटशंट दूसरे अंटशंट को पहचान लेता है। तो ये तो चुटकुले की बात हुई, लेकिन ये उसमें गहरा अर्थ ये था कि इट इज़ नॉट समथिंग ऑफ द माइंड टेकिंग व्हेन यू एंटर। जैसे कहते थे कि लीव योर शूज एंड माइंड बिहाइंड। तो एक तरह से आप एक पवित्र स्थान पर, सेक्रेड भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसको जहाँ कहीं ताला वाला नहीं लगता है। इससे एक तरह से पवित्र प्रवेश द्वार है, उस अर्थ में नहीं जिसमें हम परंपरा कहते हैं, वो पवित्रता वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान की एक अपनी सेक्रेडनेस, एक अपनी सैंक्टिटी होती है, उस संवेदनशीलता होती है। गेट के बारे में ज़ेन कहानी है ना, एक ज़ेन मास्टर को व्यक्ति मिलने आता है और वो पटकता हुआ दरवाजे को आता है। गुस्सा। हाँ, गुस्सा। तो ज़ेन मास्टर कहता है पहले जाके दरवाजे से क्षमा मांगो। अगर तुम गहरे बातें पूछना है तो स्टार्ट वहाँ से करो। पहले वहाँ उसके साथ मिसबिहेव किया है, सॉरी कहो उसको। तो उसको एक मतलब उसको भी चेतन वस्तु की तरह ट्रीट करो जिसमें चेतना है। तो हर चीज़ को तभी तुम रूपांतरित हो पाओगे। तो ये ज़ेन भाषा प्रारंभ से हुई, गेटलेस गेट से ही हो। एज यू स्टेप इन, यू आर स्टेपिंग इन। हाँ,
तो इस गेट का कोई स्पेसिफिक मटेरियल था, लकड़ी का, मिट्टी का, ऐसा कुछ था? कोई लकड़ी साइन का बना था, था? और ये मुझे ऐसी जानकारी है कि ये श्रीलंका से मंगवाया गया था। ओके, तो उस पे टॉप पे कुछ शुरू में कुछ बना था, बर्ड्स वगैरह, उसमें भी कुछ तब्दीलियां आई मुझे हैं? ये ऐसा अनुमान है कि वो जो उन्होंने कहीं, जैसे ओशो बहुत पढ़ते थे हम्म, और सब तरह की जो किताबों में उनके जो पेंटिंग्स होती हैं, हम्म, और उनको जैन पेंटिंग्स भी देखते थे, और उन्होंने ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई वो नहीं छोड़ा जहाँ भी दुनिया में कोई चीज़ सुंदर है उनको उसी समय चाहिए, किस ढंग से आती है, कितना खर्च होता है, वो शिष्य ले आएंगे। उनको इतना भरोसा, हो जल्दी आ भी गया वो शिप में आया, कहाँ से जैसे आया, आ गया लेके। आ गया। ओके, हाँ, तो उस गेट पे कुछ कभी लिखा हुआ था, जैसे शुरू में रजनीशपुरम, कुछ टाइटल बदलता रहा? उस गेट के ऊपर की जो खाली स्पेस है, फिर ऊपर जो वो टॉप है। बना हुआ है, रचना बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके मुख्य द्वार के ऊपर का जो माथा है उस पर लिखा होता है श्री रजनीश आश्रम। शुरू में। हाँ, ओके। उन्होंने रहा ही श्री रजनीश आश्रम ही रहा वो, श्री रजनीश आश्रम ही रहा वो। और उस पर जो बर्ड का सिंबल था, बर्ड का जो सिंबल है वो तो ये था कि गुरु और शिष्य की उड़ान एक साथ, हाँ, ये प्रतीक है। हाँ, शिष्य पीछे पीछे उड़ रहा है, जहाँ जिस दिशा में आकाश, मुक्त आकाश में गुरु की यात्रा हो रही है। बर्ड भी ने हंस लिया है। हाँ। ओके, तो क्या अब तो वो नहीं है? क्या क्या बदला उसमें, रंग में, साइज में? कि अब तो रजनीश आश्रम में लिखा हुआ। तब उसका पीछे कुछ नाम अलग हो गया था, रजनीश आश्रम के बाद शायद, ऐसा मुझे ख्याल है कि ट्रस्ट का नाम तो कुछ रजनीश धाम जैसा कुछ भी हो गया था, या फिर वो महसाना का है या पूना का है, मुझे ये ख्याल नहीं है, लेकिन बदलाहटें पीछे होती रही टेक्निकल जो, लेकिन लौटे तो उसके बाद उसका जो तुरंत तो नहीं किया गया, क्योंकि पहले जो प्रायोरिटी है वो चीज़ें करनी थी। और ये गेट तो तब तक बना रहा था जब तक ओशो शरीर में थे। उनके शरीर से विदा होने के बाद ये गेट बदले हैं, जब इनकी शक्ल बदली है, जब वो एक तरह से ये कोई आतंकी अटैक जर्मन बेकरी पर हुआ था, तो इस तरह की जब बातें हवा में आई तो तब उसको जैसे मेटल डिटेक्टर लगा हो, और मेटल डिटेक्टर उस गेट के साथ नहीं लग सकता था। ये ऐसा था, ये गेट जो एक हिस्सा उसका खुला रहता था और एक हिस्से के पास ऊंची चेयर पे बैठा हुआ गार्ड होता था। राइट। तो वो उतना हिस्सा कि एक दो व्यक्ति आसानी से, दो व्यक्ति इकट्ठे आ रहे हैं अंदर, दो घुस सकें, या एक व्यक्ति खुलापन रहे, ऐसे घुसने की सुविधा थी। उनका कार्ड जो एंट्री पास है वो चेक किया जा सके, उनका एड्स टेस्ट चेक किया जा सके, थोड़ी देर के लिए रुके और अंदर तो जाए। ये 2090 तक हुआ। हाँ, इसके बाद हुआ, उससे पहले? 1990 तक। हाँ, क्योंकि ओशो तो शरीर में तब तक थे। हाँ, तब तो ये वही गेट बना रहा जो पूना वन का गेट था। तो फिर जब ओशो शरीर से विदा हो गए, तो फिर क्या ऊपर वो चिड़िया आज हैं, या बर्ड, सॉरी, और जो रजनीश आश्रम था अब वो कुछ और लिखा हुआ, तो अब क्या चेंज हो गया? वो नाम तो बदलते रहे, जब अंत में नाम बदला, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन हुआ, तो फिर ओशो इंटरनेशनल ही कर दिया गया, फाउंडेशन शब्द भी नहीं, ओशो इंटरनेशनल। अब ओशो इंटरनेशनल है। हाँ। और टॉप भी बदल गया है, काले रंग का ग्रेनाइट हाँ, कुछ बना हुआ। वो तो एक तरह से सिमेट्री लाने के लिए कि जो दीवारें ऐसी हैं वो सारे गोल हट गए, तो एक नया तरह से स्वीकार किया गया। पहले वो जो कृष्णा गार्डन था गेट से जुड़ा हुआ, वो सिर्फ वहाँ एक फवारा भी था साथ में, उसके फवारे की जो चार दीवारी पर थोड़े पर ऊंचाई पे बना हुआ जो वो था, उस पर लोग बैठे भी होते थे, आनंद ले रहे होते थे। उसकी पूरी शक्ल बदली गई, वो विजिटर सेंटर बना, और नहीं, वो वेलकम सेंटर बना। और राइट साइड में जो, अगर आप गेट में प्रवेश करने हैं तो लेफ्ट साइड में था एक तरह से विजिटर सेंटर, जहाँ बुक शॉप भी है,
और हमेशा वर्कशॉप उसी दिशा में हुआ करती थी पहले भी। और सर आपके राइट साइड में है वेलकम सेंटर, जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है।